गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं कुणाल राज हिंदी भाषी चैनल में केमिकल काइनेटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टर्म लेके आया हूँ जिसका नाम हमारा है एक्टिवेशन एनर्जी। बाबू, एक्टिवेशन एनर्जी, व्हाट इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी? एक्टिवेशन एनर्जी है क्या? ठीक ना, तो ये तो मैं नेक्स्ट क्लास पिछले क्लास में पढ़ा दिया हूं, लेकिन जो मैं आज बताऊंगा वह बताऊंगा आर्हेनियस इक्वेशन और इसका टोटल ग्राफ पूरा मैं डील करूंगा। तो कहता है एक्चुअल डिपेंडेंट ऑफ रेट, जो रेट पर एक्चुअल डिपेंडेंट होता है रेट कांस्टेंट पर ऑन टेम्परेचर रिस्पेक्टेड बाय आर्हेनियस इक्वेशन। किसके रिस्पेक्ट में? तो आर्हेनियस इक्वेशन के रिस्पेक्ट में जब ये डिपेंड होता है तो सर हम इसको आर्हेनियस इक्वेशन कहते हैं। बच्चों, कहने का मतलब है आर्हेनियस इक्वेशन का इक्वेशन क्या होता है? तो होता है के ए ई माइनस ये बाई क्वांटी आर टी, ये बाई क्वांटी आर टी। अब बाबू के जो हमारा क्या है, रेट कांस्टेंट, ये हमारा क्या है? आर्हेनियस कांस्टेंट। ये क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। आर हमारा क्या है? गैस कांस्टेंट। और टी हमारा क्या है? टेम्परेचर। टी हमारा क्या है बाबू? टेम्परेचर। तो कहने का मतलब है सर जो आर्हेनियस इक्वेशन होता है वो होता है के ई माइनस ए बाई क्वांटी आर टी। के का मतलब हो गया कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट। ए का मतलब हो गया आर्हेनियस कांस्टेंट। ये का मतलब एक्टिवेशन एनर्जी। आर का मतलब गैस कांस्टेंट। और टी का मतलब टेम्परेचर। अब बच्चों इसको मैं डील करता हूं, इस इक्वेशन को मैं डील करता हूं। तो जैसे इक्वेशन हमारा है ए, अब हम दोनों तरफ एल लगा दें, लगा दीजिए सर। एल एन के एल एन ए, कोई दिक्कत, इंटू ये बाई आर डी। अब सर जब हमारा इंटू में होता है तो क्या होता है? प्लस। इंटू में होता है तो क्या होता है? प्लस। तो देखिए एल एन के एल एन ए प्लस एल एन माइनस ए बाई क्वांटी आर टी। यहां तक समझने में कोई दिक्कत? अब एक चीज बताओ, तुम लोग कि सर ये जो है आप तो बता दिए। अब एल एन ई इक्वल टू क्या होता है? 1। अब ये तो बन हो गया, कोई दिक्कत? अब सर हमारा बन गया एल एन के एल एन ए माइनस ये बाई क्वांटी आर टी, ये बाई क्वांटी आर टी। क्यों? क्योंकि एल एन इक्वल टू क्या हो गया? 1 हो गया। तो इसको समझना, माइंड में एकदम टेंशन लेनी नहीं है, एकदम बिंदास, नो इधर उधर कुछ नहीं करना, एकदम जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे वैसे एकदम समझना है, ठीक ना? और टोटल मेरा काम हो जाएगा। सर ये हो गया। अब सर हम जानते हैं एल एन एक्स इक्वल टू होता है 2.303 लॉग एक्स। होता है कि नहीं? यस सर, होता है। तो हम लिख सकते हैं 2.303 लॉग, लेकिन बेस क्या होता है? 10। बेस क्या होता है? 10
बेस 10 के 2.303 log बेस 10 a माइनस ये क्वांटी आर टी। अब बाबू ये 2.30 ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड में, तो log बेस 10 के 2.303 log 10 बेस a बाई 2.303 माइनस ये इसमें भी तो 2.303 क्वांटी आर टी कट गया सर। अब जो हमारा होगा सर, तो जब log 10 बेस के log बेस 10a माइनस ये बाई 2.303 आर टी। देखिए एक फॉर्मूला आ गया, ये ड्राइव हो गया, log 10 टू पावर बेस 10 के log 10 बेस 10a माइनस ये 2.303 क्वांटी आर डी। कोई दिक्कत? तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया। अब इसको हम और ज्यादा ड्राइव करना चाहते हैं, मतलब एक और लिख सकते हैं कि सर इसको आप और ज्यादा ड्राइव कीजिए, तो इसको ड्राइव कैसे करें, क्लियर? और एक फॉर्मूला इसको भी आप माइंड में रखिएगा, ln के ln a ये बाई क्वांटी आर डी और एक log 10 बेस 10 के इक्वल टू log बेस 10a ये बाई 2.303 क्वांटी आर डी। अब बच्चों एक केस मैं ले रहा हूं, अभी मान लो मैं दो कांस्टेंट लेता हूं और दो टेम्परेचर लेता हूं। मान लो एक मैं टेम्परेचर लेता हूं T1, कोई भी टेम्परेचर, और एक टेम्परेचर मैं लेता हूं T2। तो इसका कांस्टेंट कौन बन K1 और इसका कांस्टेंट कौन टू K2। यहां तक समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई दो जनरल रिएक्शन मैंने लिया, T1 तो मैं क्या लिया K1, T2 तो मैं क्या लिया K2। अभी मैं बोल दिया T1 से बड़ा है कौन टू T2, मैंने मान लिया। सपोज कोई ना कोई तो बड़ा होगा, बराबर होने का चांस बनता नहीं है, तो डिफरेंट केस बन गया तो अच्छी बात है। तो T1 से ज्यादा बड़ा कौन है T2। तो जब टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो कांस्टेंट भी बढ़ेगा, मतलब K1 से बड़ा होगा कौन टू K2। हमेशा याद रखना जब हमारा टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो कांस्टेंट भी इंक्रीज करेगा। जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा कांस्टेंट भी इंक्रीज करेगा। जब ये T हमारा जो है इंक्रीज करेगा बच्चों, तब कैसे सर? अब हमारा एक फॉर्मूला मैंने बताया था, ln के इक्वल टू ln a माइनस ये बाई क्वांटी आर टी। ये फॉर्मूला मैं बताया था, उसी से मैंने ये निकाला। अब बताओ इसमें हम पहला का वैल्यू पुट करते हैं, ln K1 ये तो कांस्टेंट है, ln ये बाई आर भी कांस्टेंट है, टेम्परेचर कौन बन T1। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मैंने इस पे पुट किया, इस वैल्यू को मैंने पुट किया। तो सर K के जगह ये कांस्टेंट और इनिशियल कांस्टेंट, ये एक्टिव एनर्जी है, अरे यार गैस कांस्टेंट है और टेम्परेचर कौन बना T1।
तब ln K2 इक्वल टू क्या होगा, ln A माइनस EA और टेम्परेचर कौन 2 T2। इक्वेशन नंबर सेकेंड। हम जानते हैं क्या होता है फाइनल माइनस इनिशियल, सेकेंड माइनस फर्स्ट, ठीक ना। देखो पढ़ो, ये टेंशन मत लो कि मेरे को लाइफ में होनी क्या, ठीक ना। जो होगा सही होगा, क्या करोगे। चलो अब देखो, अब है सर सेकेंड माइनस फर्स्ट। सर इसको जब मैं माइनस करूंगा तो क्या होगा, लॉग K2 माइनस लॉग सॉरी ln K2 माइनस ln K1 इक्वल टू, ये भी सेम कट जाएगा भाई साहब। उसके बाद ये, ठीक ना। तो अब इसको हमें माइनस कर, यदि ऐसे नहीं समझ में आ रहा, वैसे देखो, लॉग K2 माइनस लॉग K1 सॉरी ln K2 माइनस ln K1 इक्वल टू ln A माइनस ln A, ठीक ना। अब इसको इसमें घटाना है तो माइनस EA अब यहां देखो सर, इसको घटाना है तो इसको आप घटाइए। तो जब हम घटाएंगे बाबू तो ये कांस्टेंट है, ये क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, ठीक ना। तो हमारा क्या होगा, माइनस EA बाई RT2 माइनस क्या हो जाएगा, EA RT1 EA माइनस T2 और ये क्या होगा, ER1, ओके। चलो तो यहां पे ln A और ln A क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमारा हो जाएगा ln K2 माइनस ln K1, ये माइनस माइनस प्लस EA RT2 और ये माइनस माइनस प्लस EA RT1। अब देखो बाबू ln है तो ln जब है तो उसको हम डिवाइड में लिख सकते हैं ना, K2 बाई K1
अब जब हमारा ये आ गया है तो इसको हम इधर कर लें, तो ये बाई आर, अब ये देखो 1/T1 माइनस 1/T2, तो यहां भी एक हमारा फॉर्मूला जी जनरेट हो गया, ln K2/K1 इक्वल टू EA कौन टी RT 1/T1 माइनस 1/T2। कोई दिक्कत? अब इसको आप और कर सकते हैं, सर इसको आप ln K2/K1 को EA/RT एलसीएम ले सकते हैं ना, तो क्या हो जाएगा T1 इंटू T2, तो T2 माइनस T1, एक ये भी फॉर्मूला हो गया। कोई दिक्कत? तो इस ढंग से हम आर्हेनियस इक्वेशन का प्रॉब्लम डिसाइड करते हैं। उसके बाद जो है बच्चों इसकी ग्राफ है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि सर इसकी ग्राफ हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो बच्चों 3 फॉर्मूला मैंने बताया कि पहला ए ई माइनस ये बाई कौन टी आर टी, दूसरा मैंने निकाला ln ए माइनस ये बाई कौन टी आर टी, तीसरा मैंने निकाला log बेस 10 के log बेस 10a माइनस ये बाई 2.303 कॉन टी आर टी। ये तीनों का ग्राफ मैं बताऊंगा एक एक करके। देखो ये जो ग्राफ है ठीक ना, तो ये भी बाई टी है, तो एक एक्सिस को हम क्या बोलेंगे एक्स एक्सिस, बाई एक्सिस, और दूसरा को हम क्या बोलेंगे एक्स एक्सिस। ये जो ग्राफ है वह क्या होगा के वर्सेस के है और टाइम के विरुद्ध निकालना है तो 1/T। ये धीरे धीरे क्या होगा इस ढंग का ग्राफ हमारा आएगा टाइम के अनुसार। टाइम बढ़ेगा कांस्टेंट बढ़ेगा, यहां 1/T है ठीक ना। अब जो दूसरा ग्राफ है अब जो दूसरा ग्राफ है वह है ln ए ये बाई कॉन टी आर टी। कोई दिक्कत है? जब इसका कोई ग्राफ है तो ये किसका ग्राफ है बाई इक्वल टू सी माइनस कॉन एक्स, एम एक्स का ग्राफ है। ये कांस्टेंट हो गया, ये पूरा एम हो गया और ये टी क्या हो गया एक्स हो गया, और माइनस है तो ग्राफ नीचे की ओर होगा। तो ये जो ग्राफ होगा ln के और 1/T टाइम की, तो ये जो ग्राफ होगा माइनस आने का मतलब है कि यह स्ट्रेट लाइन तो होगा y इक्वल टू सी एम एक्स, लेकिन वह नीचे की ओर होगा तो वह धीरे धीरे क्या होगा नीचे की ओर ग्राफ होगा। उसके बाद जो तीसरा ग्राफ है log बेस 10 के log 10a माइनस ये बाई 2.303 RT। तो यहां जो स्लोप होगा, स्लोप जो यहां होगा वह होगा माइनस ये बाई आर, यही ना है मैं भाई,
यहां जो है y इक्वल टू सी माइनस एम एक्स यहां भी है, लेकिन जब हम यहां स्लोप की बात करेंगे तो क्या हो जाए माइनस ये बाई 2.303 आर, क्योंकि ये होगा टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं और के ये तो कांस्टेंट है। तो जब इसकी भी ग्राफ हम पारेंगे तो हमारी जो ग्राफ होगी ये होगी, और यहां log 10 टू बेस के, और यहां होगा 1/t, स्लोप जो इस ग्राफ का होगा माइनस ये बाई 2.303 आर। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी का हमारा ग्राफ था, पूरा टाइम्स था। कैसे हम ग्राफ निकालते हैं, कैसे दो टेम्परेचर के बारे में निकालते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट एक टर्म है जिसको आप लोग नोट में भी लिख सकते हो। अभी मान लो टेम्परेचर T1 25 डिग्री सेल्सियस है, इसको याद रखना, और T2 35 डिग्री सेल्सियस है। कितना का इंक्रीजमेंट? 10 का। कितना का इंक्रीजमेंट? 10 का। तो इसका कांस्टेंट K1 और इसका K2, तो इस दोनों का जो रिलेशन हो जाता है वह होता है K2 इक्वल टू 2K1। हम याद रखना, यदि 10 का डिफरेंस होता है तो कांस्टेंट डबल हो जाता है। बस आज तक इन